तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान का टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको मिलेगा पाठ का नाम और यहाँ मिलेगा सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम। जो भी पाठ को चुना गया है उसको सिलेक्टेड बोलेगा और जो पाठ को नहीं चुना गया है उसको डिलीटेड बोलेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रहे। सेलेक्टेड का मतलब वो आपको पढ़ना है और डिलीटेड का मतलब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला चीज़ ये बात आप समझ गए, सिलेक्टेड मतलब पढ़ना है और डिलीटेड मतलब नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है, इधर वाले कॉलम में जो भी चीज़ें रहेंगी, इधर वाले कॉलम में वो चीज़ें रहेंगी जो चैप्टर्स के अंदर कुछ बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इधर वाले कॉलम में जो रहेगा उसको हमको नहीं पढ़ना है। तो जैसे जैसे आएगा हम उसको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए है पहला पार्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये है आपका सेलेक्टेड, जो कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर है अम्ल एवं क्षारक लवण, तो ये भी सिलेक्टेड है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है ये है सेलेक्टेड, तो ये है सेलेक्टेड के साथ साथ इसको पढ़ना है, लेकिन इधर कुछ बिंदुएं दी गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है धातुओं की प्राप्ति और संक्षारण का ये जो टॉपिक मिलेगा आपको बुक के अंदर, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जिससे आप सिलेबस देख सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करवाया गया है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए एक वीडियो में आपको दिखाता हूं कि धातुओं की प्राप्ति और संचारण का टॉपिक आपको कहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे साथ खोल लीजिए धातु एवं अधातु का चैप्टर अपने बुक के अंतर्गत, और उसके बाद उसमें से निकाल लीजिए टॉपिक मिलेगा आपको, कुछ भूमिकाएं होंगी 5.4 या फिर कुछ करके ऐसे, धातुओं की प्राप्ति और संचारण। तो आइए हम दिखाते हैं इसको बुक के अंदर कौन सा टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है और उस टॉपिक के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। इससे ये होगा कि आपका पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी और पेंसिल आप ले लीजिए और बुक को भी खोल लीजिए। तो आइए वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं धातु एवं अधातु के अंतर्गत। तो उधर जो दूसरा चैप्टर था उसको हमें पूरा पूरा पढ़ना है, लेकिन एक मेंशन ये किया गया है कि धातु एवं अधातु में कुछ टॉपिक्स है जिसे हमें नहीं पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो था आप पीडीएफ में देखे होंगे, तो पहला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, जो हमें नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, बुक के अंदर चलेंगे और हम सबसे पहले बुक में ढूंढेंगे कि धातुओं की प्राप्ति है कहाँ। तो आइए मिल के ढूंढते हैं धातुओं की प्राप्ति कहाँ हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको मिल गया है धातुओं की प्राप्ति, ये है धातुओं की प्राप्ति। तो इस टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग लगा दिया है। ठीक है, तो आप भी बुक को खोलिए और इस तरह का करके क्रॉसिंग लगा दीजिए, उससे आपको ये पता चलेगा और जब भी बुक खोलेंगे आप ये जान पाएंगे कि इस टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। अब देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के अंतर्गत सिर्फ आपको इतना ही नहीं पढ़ना है। अगर इतना ही नहीं पढ़ने रहता तो क्यों हटाता। अब देखिए धातुओं की प्राप्ति के अंतर्गत ये भूमिका है 3.4। तो यहाँ पे आपको ये समझना है 3.4 के अंतर्गत ये जो 3.4.1 है ये भी इसी के अंतर्गत आ गया। तो धातुओं का निष्कर्षण ये भी आपको नहीं पढ़ना है, तो इसके यहाँ भी आपको क्रॉसिंग लगा देना है। अब यहाँ आएंगे तो पूरा ये वाला आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि इससे अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अब नहीं बन पाएंगे। फिर अगर हम इधर आएंगे तो इधर देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण, ये भी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ क्रॉस का साइन लगा देंगे। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वाला है सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, तो ये भी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। आशा करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम इधर आएंगे तो ये भी टॉपिक्स है धातुओं की प्राप्ति के अंतर्गत 3.4.4 सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये भी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। ये भी हम क्या करेंगे, क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इधर हमको पढ़ना ही नहीं है, इस सबको सिलेबस से हटा दिया गया। आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट्स है मेरा 3.4.6। तो ये भी आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। इधर एक और टॉपिक्स ये मिलेगा 3.4.5 सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ बुक को निकालिए और पेंसिल से इसको क्रॉसिंग लगा दीजिए। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाता है कि देखिए इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, इन सब टॉपिकों को पढ़ने के बाद एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो डब्बा प्रश्न ये आता है। तो ये जो डब्बा प्रश्न ये है खनिज अयस्क गैंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, इस डब्बा वाले प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको इसको क्रॉस लगा देना है। एक बात नोट कीजिए, बहुत सारे बच्चे आप में से ये होंगे कि इस चैप्टर्स को पढ़ लिए होंगे और बहुत सारे रिवीजन भी कर रहे होंगे ना। तो अब क्या करना है, और नोट्स भी बना लिए होंगे, तो अब क्या करना है, नोट्स के अंतर्गत अगर आप नोट्स बना लिए हैं तो उसमें भी क्रॉसिंग का साइन लगा देंगे।
उससे आपको ये समझना है कि अब इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो खनिज क्या है, एस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, हटा दिया गया इसको। और दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी नहीं पूछा जाएगा। धातुओं के उनके अयस्कों के प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी आप देख लें और इसको कट कर दें, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है संचारण। तो संचारण को भी हमें नहीं पढ़ना है, पीडीएफ के अंदर देखें तो संचारण का टॉपिक यहाँ मिलेगा। अब संचारण के अंतर्गत इतना सारा का सारा चीज़ आता है, संचारण से होने वाले जितने भी क्वेश्चन से नहीं आएंगे। अब यहाँ संचारण के अंदर देखिए, संचारण के से सुरक्षा कैसे पाए, तो ये भी क्वेश्चन सब नहीं आएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना। आप देखिए इतना टॉपिक को पढ़ने के बाद एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिंक मैग्नीशियम एवं कॉपर धातु के ऑक्साइडों को ये क्या किया गया। तो ये पूरा का पूरा आपको ये पढ़ना ही नहीं है। ये जो प्रश्न का डब्बा है इसको आप कट कर दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो मेंशन नहीं किया गया उसको तो पूछना ही है। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझे होंगे, तो अच्छी बात है। अब चलिए हम दोबारा चलते हैं पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ में देखते हैं क्या है। अब चलते हैं अगला चैप्टर पे। अगला चैप्टर में हम देखते हैं क्या है अगला चैप्टर। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपने उसको भर सकते हैं। तो जैसा कि धातुओं की प्राप्ति, ये टॉपिक आपको बुक में अभी जैसा हम ढूंढें, और संचारण का टॉपिक जैसा हम बुक में ढूंढें, आप भी उसी तरह ढूंढिए और क्रॉस का साइन लगा लीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे भी उसी टाइप का आने वाला है। अब यहाँ देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, तो ये हमें सिलेक्टेड है ना, तो ये हमें पढ़ना है। लेकिन उससे कुछ बिंदुएं हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे पहला जो बिंदु है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे जो बिंदुएं हैं आपको दिख रहा है, कार्बन है उसके यौगिक को, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये आपको एक टॉपिक मिलेगा बुक के अंदर। बुक को खोलिए, ढूंढिए, और वहाँ पे जितने भी सारे इसके टॉपिक्स होंगे उसको क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब फिर यहाँ है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा अम्ल, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जहाँ भी आप मिलेगा, आपको जहाँ भी बुक में मिलेगा उसको क्रॉस कर देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर देखिए साबुन और अपमार्जक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब टॉपिकों को नहीं पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको नहीं पढ़ना है। अभी वीडियो में आप देखें कि नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, किस तरह का क्रॉसिंग का साइन लगाना है मैंने दिखा दिया एक सैंपल के तौर पे, उसी तरह आपको भी करना है। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं, कोई त्रुटि रह गया है मेरे समझाने में, तो आप कमेंट करिए, मैं इसको फिर से बता सकता हूँ अगर आप लोगों का क्वेरी होगा तो। अब चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं क्या है पाँचवा चैप्टर में। तो पांचवा चैप्टर यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा जो चैप्टर है मेरा, वो आप देख पा रहे होंगे, तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। तो यहाँ पे देख लीजिए तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण है, तो ये है डिलीटेड, है ना। डिलीटेड का मतलब हम क्या बताए थे कि इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया, इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं, तो क्रॉसिंग का साइन लगा देंगे। तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण, तो ये बात आप समझिए, पूरा चैप्टर को ही नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर को हटा दिया गया। ये मेरे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि चैप्टर्स को तो कम से कम हटाया गया। फिर यहाँ पर देखें कि जैव प्रक्रम, तो यह है सिलेक्टेड। जैव प्रक्रम को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जैव प्रक्रम को आपको लेके चलना ही है। और मैं जैव प्रक्रम से याद आया कि मैं पूरा का पूरा जैव प्रक्रम बता रहा हूँ, अभी 4 पार्ट डल चुके हैं। तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे जैव प्रक्रम देखिए, वहाँ मैंने वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ प्रैक्टिकली रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ जाके वीडियो देखिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो लाइक आता है, वीडियो पसंद आता है तो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लोगों का लाइक आता नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारा वीडियो देख के छोड़ देते थे, आप भूल जाते हो मेरे भाई, तो भूलना नहीं है। अब अगर देखेंगे तो जो 7वां नंबर चैप्टर है, 7वां नंबर का चैप्टर है, ये है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये है पूरा डिलीटेड, तो आप इसको क्रॉसिंग का साइन लगा देंगे। इस चैप्टर को पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये है सेलेक्टेड, ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ऊर्जा के स्रोत, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपको दिख रहा है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये सेलेक्टेड है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देख लीजिए। अब देखिए मैंने क्या बोला था, इधर वाले कॉलम वाला आपको नहीं पढ़ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं जूम आउट करके देखता हूँ क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इधर वाले कॉलम में तो ये टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो कि विकास, तो जहाँ भी आप पॉइंट, जब भी आप खोलेंगे बुक को, तो देखिएगा आनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आपको यही चैप्टर है ना, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें आपको इस टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ये विकास टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जाति उद्भव नहीं पढ़ना है, विकास एवं वर्गीकरण ये नहीं पढ़ना है, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो
अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ये है सिलेक्टेड, ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर 15 नंबर में है हमारा पर्यावरण, तो ये भी सिलेक्टेड है, ये भी आपको पढ़ना है। और फिर हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो ये डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। तो ये हो गया बात केमिस्ट्री और बायो की। अब हम चलते हैं फिजिक्स के ऊपर, देखते हैं फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स मेरा ऊपर भी लेगा यहाँ पे। अगर इसको आपको खुद से देखना है तो गूगल पे जाइएगा और गूगल पे टाइप कीजिएगा झार अपडेट। वहाँ से झार अपडेट को लॉगिन करिएगा। जब भी लॉगिन करिएगा तो बहुत सारे साइट खुल के आएंगे। वहीं साइटों में से आपको एक साइट दिखेगा कि 2021 न्यू सिलेबस, उस पर टाइप कीजिएगा तो ये PDF खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं इसके ऊपर, भौतिकी के ऊपर। अब भौतिकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये पूरा फुल्ली आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा फुल्ली आपको पढ़ना ही है, इधर कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो ये पूरा फुल्ली आपको पढ़ना है। अगर दूसरा चैप्टर हम देखेंगे तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे, तथा रंग बिरंगा संसार। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक टॉपिक यह आता है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। तो बुक में जाइएगा, ढूंढिएगा इस टॉपिक को और वहाँ पे क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिएगा। इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं। एक चीज़, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विश्लेषण विक्षेपण, ये भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। रंग बिरंगा संसार में जाइएगा, प्रकाश ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आप जाइएगा तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये टॉपिक को अभी आपको नहीं पढ़ना है। फिर अगला जो टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन, इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्रकाश का परिकिरण, इस टॉपिक को अब आपको नहीं पढ़ना है। वीडियो में आप देखे होंगे कि धातु वाला में हम किस तरह टिक लगाए थे, क्रॉसिंग का साइन किए थे, तो उसी तरह आपको भी करना है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है विद्युत, यानी कि विद्युत। आप विद्युत का एक अलग चैप्टर है, विद्युत को जब खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए विद्युत को आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें से देखिएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। और विद्युत शक्ति, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बुक को खोलिए, जहाँ भी टॉपिक मिले उसको क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक 13 चैप्टर आता है, 13 नंबर चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये हमको नहीं पढ़ना है, संपूर्ण पाठ को नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है, ठीक है। ये चैप्टर को हमको पढ़ना ही नहीं है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। अब होता है ख़त्म। वीडियो समझ में आया है तो कर दीजिए लाइक। इसके बाद वाला वीडियो हम लेके आएंगे गणित का सिलेबस, ठीक है। और आपको बताते चले कि जैसे ही सिलेबस अपलोड हो जाएगा सारा, उसके बाद से हम न्यू सिलेबस के आधार पे पूरा का पूरा चैप्टर्स और पूरा का पूरा विषय, सभी विषयों का तैयारी फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे करवाया जाएगा। इसीलिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर तो करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिसको सिलेबस के बारे में पता नहीं है। तो आपका एक शेयर से किसी का भला हो जाएगा, और आपका एक भला से आप पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय। तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान का टॉपिक को हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको मिलेगा पाठ का नाम, और यहाँ मिलेगा सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम। जो भी पाठ को चुना गया है उसको सिलेक्टेड बोलेगा, और जो पाठ को नहीं चुना गया है उसको डिलीटेड बोलेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रहे, सेलेक्टेड का मतलब वो आपको पढ़ना है और डिलीटेड का मतलब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला चीज़ ये बात आप समझ गए, सिलेक्टेड मतलब पढ़ना है और डिलीटेड मतलब नहीं पढ़ना है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है, इधर वाले कॉलम में जो भी चीज़ें रहेंगी, इधर वाले कॉलम में वो चीज़ें रहेंगी जो चैप्टर्स के अंदर कुछ बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इधर वाले कॉलम में जो रहेगा उसको हमको नहीं पढ़ना है। तो जैसे जैसे आएगा हम उसको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए है पहला पार्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये है आपका सेलेक्टेड, जो कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है।
पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर है अम्ल एवं क्षारक लवण, तो ये भी सिलेक्टेड है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है ये है सेलेक्टेड, तो ये है सेलेक्टेड के साथ साथ इसको पढ़ना है। लेकिन इधर कुछ बिंदुएं दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है धातुओं की प्राप्ति और संचारण का ये जो टॉपिक मिलेगा आपको बुक के अंदर, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जिससे आप सिलेबस देख सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करवाया गया है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि धातुओं की प्राप्ति और संचारण का टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे साथ खोल लीजिए धातु एवं अधातु का चैप्टर अपने बुक के अंतर्गत, और उसके बाद उसमें से निकाल लीजिए टॉपिक मिलेगा आपको, कुछ भूमिकाएं होंगी 5.4 या फिर कुछ करके ऐसे, धातुओं की प्राप्ति और संचारण। तो आइए हम दिखाते हैं इसको बुक के अंदर कौन सा टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है और उस टॉपिक के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे। इससे ये होगा कि आपका पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी और पेंसिल आप ले लीजिए और बुक को भी खोल लीजिए। तो आइए वीडियो के अंतर्गत देखते हैं।